जो मंजिल पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिल पाने की चाहत रखते हैं, वे समुंदर में भी पत्थर के पुल बना देते हैं। देखेंगे क्वेश्चन 12.2 के क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी में, एक छत्ता में 8 गो ताना है। ताना एकरा के कहते हैं, इसको ताना कहते हैं। ये सब 8 गो ताना है, जिसको हम सब कमान कहते हैं, कमानी कहते हैं। और कहता है कि जो बराबर दूरी पर लगे हुए, ये सब बराबर दूरी पर लगल है, सब बराबर दूरी पर लगल है। अब कह रहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो लिखेंगे आर बराबर 45 सेंटीमीटर। आर बराबर 45 सेंटीमीटर वाला सपाट वृत्त मानते हुए, यह इसको एक वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। इसके दो क्रमागत बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस एक वृत्त का जो मान होता है वह 360 डिग्री होता है। हम क्या करेंगे, इसका थीटा का मान निकालने के लिए 360 डिग्री होता है। टोटल के मान हो जाएगा 360 डिग्री। ये टोटल का मान हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री में इसमें कमानी का गो बन रहा है, इसमें ताना का गो लगल है 8 गो, इसलिए हम 8 से भाग करेंगे। 4 चौका 32 और 8 45। थीटा का मान आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, आर के मान मालूम है, यहाँ पे हल लिखने के बाद आर का मान हो गया 45 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हो गई 45 सेंटीमीटर, थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। अब कह रहा है कि इसके दो क्रमागत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला। यह एक त्रिज्यखंड बनता है, तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर थीटा के मान भरेंगे 45 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने पाई की जगह पर पाई के मान रखेंगे 22 बटा में 7 गुने आर की जगह पर आर के मान रखेंगे 45 गुने 45। इसको काटेंगे 5 के पारा में 9 बार में, 5 के पारा में 5 7 35 और 5 दूनी 10 72 बार में, फिर 9 के पारा में काटेंगे 8 बार में। इस सबको गुना करेंगे। इस सबको गुना करने के बाद कितना आएगा, 22 गुने 45 के बटा में आएगा 8 7 56। अभी गुना करने के बाद कितना आएगा, गुना 44,550 बटा में 56 और सेंटीमीटर। 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है किसी कार के 2 वाइपर हैं। किसी कार में 2 गो वाइपर है। गाड़ी में 2 गो वाइपर होता है। वाइपर ओकरा के कहते हैं जो शीशा को साफ करता है, उसको हम वाइपर कहते हैं। अब कह रहा है कि आच्छादित नहीं होते, मतलब कि कभी वह मिलता नहीं है। अब कह रहा है कि प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती की लंबाई है उसके यानी कि कहेंगे त्रिज्या, लिखल है 25 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वह और 115 डिग्री का कोण तक घूमता है। मान लीजिए ये वाइपर है, वाइपर यह जो घूमेगा 115 डिग्री तक घूमेगा, 115 डिग्री तक घूमेगा, यानी कि थीटा के मान जो होगा 115 डिग्री होगा। थीटा का मान होगा 115 डिग्री तक। अब कर सफाई कर घूमकर सफाई कर लेता है, मतलब कि ऐसे घूम के सफाई करेगा तो यह एक बना लेगा त्रिज्यखंड। तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे और कह रहा है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुने थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। अब इसलिए अभी लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वाइपर है, इसलिए लिखेंगे 2 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। फिर सूत्र में भी लिख लेंगे गुना में 2, इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वाइपर है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में लिख लेंगे 2 और बनावट में भी लिख लेंगे 2। और कह रहा है थीटा के जो मान होगा वह 115 डिग्री है, तो लिखेंगे 115 डिग्री बटा में लिखेंगे 360 डिग्री गुने पाई के मान होता है 22 बटा में 7। आर की जगह पर आर के मान रखेंगे 25, लिखेंगे 25 गुने 25, तो गुना में लिख लेंगे 2। अब इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 के पारा में इसको काटेंगे 36 बार में, 2 के पारा में काटेंगे 11 बार में, और फिर 2 के पारा में काटेंगे 18 बार में। इस सबको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25 के बट्टा में लिखेंगे 18 में 7 से गुना कर देंगे 18 गुने 7। ये सबको गुना करने के बाद कितना आएगा, गुना करने 15 81 25 के बट्टा में 126, और ये क्षेत्रफल निकला है, इसलिए इसमें लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थिति चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तीर्थखंड में 16.5 सेंटीमीटर किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। लाल रंग का प्रकाश फैलता है जिसमें थीटा के मान दिले है 80 डिग्री। थीटा के मान दिले है 80 डिग्री। अब कह रहा है कि जो प्रकाश फैलेगा लाइट हाउस में, जो प्रकाश फैलेगा वह प्रकाश जो फैलेगा वह फैलेगा कितना दूर तक, तो यहाँ तक फैलेगा 16.5 किलोमीटर तक लाइट हाउस फैलेगा, लाइट फैलेगा, प्रकाश फैलेगा। यहाँ लिखेंगे R बराबर 16.5 और किलोमीटर लिख लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि क्वेश्चन में खड़ा कि जहाज को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थिति चट्टानों को चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस लगाया है, एगो लाइट हाउस लगेले हैं। अभी इसकी जो त्रिज्या होगी वह जो दिले है 16.5 का रहा है कि ये देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बनेगा एकदम छोटा सा। ये देखेंगे कह रहा है कि थीटा का मान मालूम हो गया, आर के मान मालूम हो गया, हमको निकालेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पर थीटा के मान रखेंगे 80 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुणे पाई की जगह पर पाई के मान क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई के मान 3.14 लीजिए, तो हम लेंगे 3.14 गुणे आर की जगह पर आर के मान रखेंगे 16.5 गुणे 16.5। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 के पारा में इसको काटेंगे, 2 के नहीं 4 के पारा में काटते, 4 के पारा में 2 बार में, 4 के पारा में 9 बार में। अब इसको काटेंगे, गुना करने के बाद 2 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 बट्टा में लिखेंगे 9, गुना करने 09.73 बट्टा में 9। इसको भाग करने के बाद कितना आएगा, भाग करने के बाद 189.97 किलोमीटर स्क्वायर और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक गोल मेज पोस पर, ये गोल मेज पोस है, इसमें 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, इसमें 6 गो डिजाइन बनल, डिजाइन है, ये डिजाइन बनल है, 6 गो डिजाइन बनल है। कहला कि यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या है वह 28 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे हम R बराबर 28 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों की बनाने की लागत ज्ञात करना है। डिज़ाइन जो बनौले है इस डिज़ाइन को बनाने में लागत निकालना है, लागत निकालना है। तो हम लागत पहले कैसे निकालेंगे, तो पहले देखते हैं, यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, तो इसका पूरा थीटा का मान होता है 360 डिग्री। अब इसमें 6 गो डिज़ाइन बनौले, 6 गो, इसलिए हम इसमें 6 से भाग मारेंगे तो आएगा 60 डिग्री, थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। हम लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री और यहाँ पे लिख लेंगे हल। अब क्या करेंगे, 6 गो ये वृत्तखंड हो गया, इसको वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तों के खंड को वृत्तखंड कहते हैं, तो ये वृत्त के खंड कह दिया इसलिए इसको हम कहेंगे वृत्तखंड। तो लिखेंगे वृत्त, हम इस क्वेश्चन में अब इस सूत्र में हम मान को भरेंगे, थीटा के जगह पर थीटा के मान रखेंगे 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने पाई की जगह पर रखेंगे 22 बटा में 7, आर के जगह पर आर के मान रखेंगे, आर के मान रखेंगे 28, लिखेंगे 28 माइनस में 1/2 माइनस में 1/2, आर के मान रखेंगे 28 गुने 28 साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा, थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान लिखेंगे √3 बटा में 2, √3 बटा में 2, तो गुना लिख लेंगे 6, गुना लिख लेंगे 6। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 0 से 0 6 के पारा में 6 बार में कट गया, 2 के पारा में कटेगा 3 बार में, 2 के पारा में कटेगा 11 बार में। अब इसको देखेंगे 2 के पारा में इसको काटेंगे 14 बार में, फिर इसको काटेंगे 2 के पारा में 14 बार में। अब इस सबको गुना करेंगे, तो गुना करने पर 11 गुने 28 बट्टा में 7 का हो जाएगा 21 और माइनस में 14 से गुना करेंगे, लिखेंगे यहाँ 14 गुने 14 और यहाँ पे √3 दिया था, √3 के मान रख लेंगे 1.73 गुने 1.73। अब इसको क्या करेंगे, बाहर में लिख लेंगे 6, बाहरी में लिख लेंगे 6। अब इसको गुना करने के बाद आएगा, गुना करने के बाद 86 24 बटा में 21 और माइनस में इसको गुना करने के बाद आएगा 33.32 और इसके बाहर में लिख लेंगे 6
बाहर में लिख लेंगे गुणे 6। इसको भाग करने पर आएगा 410.6 माइनस में 33.32, तो गुना में लिख लेंगे 6। इसको घटाने पर आएगा 77.42। इसको गुना करेंगे 6 से, तो गुना करने के बाद आएगा 464.82, और यही लागत आएगा। यह मेजपोश को बनाने में यही लागत आएगा। सनवा में कह रहा था कि 35.035 रुपये प्रति, तो हम क्या करेंगे, इस रुपया दे ले, तो इस रुपया को जो क्षेत्रफलवा निकला है उस क्षेत्रफलवा में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जो क्षेत्रफल आया था 464.82, हम जो काम करवा रहे हैं वह काम करवाएंगे 0.35 रुपये प्रति, तो इससे हम गुना करेंगे। 0.35 से गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद उसका लागत निकलेगा। तो लागत कितना आएगा गुना करने के बाद, 162.687, यही लागत आएगा। ये मेजपोश को क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि त्रिज्या r वाले वृत्त उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो रफ में लिख देते हैं, थीटा बटा में 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, जिसका फिर क्वेश्चन में कहता है जिसका कोण P डिग्री है, तो निम्नलिखित है। इस चारों में से हमको एगो चूज करना है। चार गो ऑप्शनवा जो देख रहा है ना, इस चारों में से एगो चूज करेंगे कि कौन सही है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको हमको इसमें देखना है, ये में से कौन में होगा आंसर। तो सबसे पहले देखेंगे, चारों ऑप्शन में देखेंगे तो 360 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें 360 डिग्री नहीं है तो ये गलत है, इसमें 360 डिग्री नहीं है तो ये गलत है। इसमें 360 डिग्री है लेकिन यहाँ 2 है, इसमें 360 डिग्री है लेकिन यहाँ 2 है, तो 2 से इसको काट देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 720 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 के पारा में काटेंगे 360 डिग्री बार में, तो यही सही आंसर